नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको गोदोहनम के विषय पे चर्चा की और हमने आपको बताया कि गोदोहनम पाठ में गाय के दूहने के विषय में बताया गया है। और छात्रों, हमने आपको यह भी बताया कि यह अध्याय जो है वो कृष्ण चंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संग्रहित किया गया है। तो छात्रों, इस पाठ में यह अध्याय जो है वो नाट्यांश के रूप में है और इसमें 3 पात्र हैं, मल्लिका, चंदन और उमा। और छात्रों, हम इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बताया गया कि मल्लिका नाम की एक महिला है जो कि प्रसाद लड्डू का बना रही है और चंदन उसका पति लड्डू चखने के लिए कहता है। तब वह उसको बोलती है कि नहीं, यह प्रसाद के लिए है और हम लोग जा रहे हैं मेरी सहेली के साथ में काशी विश्वनाथ यात्रा में गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। तो छात्रों, वह कहता है कि सखियों के साथ जा रही हो, हमारे साथ नहीं जाओगी। तब वह कहती है कि मेरी बहुत सारी सखियां जा रही, उनके सबके नाम गिना देती है और कहती है कि आपका आना वहां पर उचित नहीं है। तब वह कहता है कि ठीक है, जाओ खुशी खुशी और धार्मिक यात्रा अच्छे से करके आओ, शिव जी आपके मार्ग का कल्याण करेंगे। और पीठ पीछे से वह उसको बोलती है कि आप घर का प्रबंध और गाय दूहने का प्रबंध करके रखिएगा। तब छात्रों, वह उसके जाने के बाद गाय दूहने का प्रबंध करता है और अपने नाश्ते का प्रबंध ऐसा करके सोचते हुए बाहर जाता है गाय दूहने के लिए। तभी एक उमा नाम की लड़की आती है और वह कहती है कि दादाजी ने कहा है कि हमारे घर में महीने के अंत में उत्सव है और उसमें आपको 300 लीटर दूध देने की व्यवस्था करनी है। तब वह कहता है ठीक है, हो जाएगा और पीछे से नंदिनी को धन्यवाद करता है छात्रों। और साथ ही वह सोचता है कि रोज रोज अगर मैं दूध दूंगा तो इतना सारा दूध मैं इकट्ठा करके भी रखूं तो भी उस दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा। तब वह सोचता है कि रोज रोज दूध दूहने से नंदिनी का दूध खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं महीने के अंत में ही जब उनके यहाँ फंक्शन होगा तब 300 लीटर दूध एक साथ ही दूहूंगा। ऐसा सोचकर वह बैठता है कि नंदिनी आ जाती है और नंदिनी धार्मिक यात्रा से वापस आती है और उससे पूछती है कि उसको प्रसाद देती है। तब वह कहता है कि तुम्हारे शिव जी की कृपा से हम लोगों पर वो हुआ है, भगवान की कृपा हुई है और उन्होंने ग्राम प्रमुख के घर से न्योता आया है कि 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना चाहिए। तब वह उसे कहती है कि इतना सारा दूध हम प्राप्त करेंगे और कहां से देंगे। तो उसके बाद क्या होता है छात्रों इस अध्याय में, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठक गोदोहनम का 6वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश विचारे से लेकर शक्यते तक। नाउ देखिए छात्रों, चंदना विचारे मल्लिका, उससे कह रहा है विचारे मल्लिका यानी सोचो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामा चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यानी प्रतिदिनम अगर हम लोग दोहन करके दूध रखेंगे, कृत्वा यानी करके, दुग्धम स्थापयामा यानी दूध को रखेंगे, चेत तो, तत् वह, सुरक्षितम न तिष्ठति यानी सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी रोज रोज दूध को दूह कर रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि दूध तो फट जाता है। अतएव यानी इसलिए दुग्ध दोहनम ना क्रियते, अतएव दुग्ध दोहनम ना क्रियते यानी इसलिए दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यावा, तो उत्सव दिन यानी उत्सव के दिन में यानी फंक्शन के दिन में ही समग्रम यानी सारा, दुग्धम यानी दूध, धोक्ष्यावा यानी दूहेंगे, ऐसा वह उसको कहता है। तब मल्लिका कहती है स्वामी त्वं तु चतुरतमा अत्युत्तमा विचारा अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्रापस्यामः। ठीक है,
अब वह क्या कहा, मल्लिका ने क्या कहा, स्वामीन यानी स्वामी, त्वम तू चतुर्थमा यानी तुम तो बहुत चालाक हो, चतुर हो, अत्युत्तमा संधि हो रही है अति प्लस उत्तमा, विचारा यानी बहुत अच्छा विचार है, सोच है। अधुना यानी अब, दुग्ध दोहनम विहाय यानी दूध के दूहने को छोड़कर, विहाय यानी छोड़ना, केवलम यानी केवल, नंदिन्यः सेवाम यानी नंदिनी की सेवा, एव यानी ही, करिष्यामा यानी करेंगे, अनेन यानी इससे, अधिकाधिकम यानी अधिक से अधिक, अधिकाधिक में संधि हो रही है अधिक प्लस अधिकम, दुग्धम यानी दूध, मासांते संधि है मास प्लस अंते, तो इससे क्या होगा, अधिकाधिकम यानी अधिक से अधिक दूध, मासांते यानी महीने के अंत में, प्रापस्यावा यानी पाएंगे। तो वो क्या बोली कि स्वामी आप तो बहुत चतुर हैं, बहुत अच्छा विचार है, आप दूध का दोहना छोड़कर केवल हम लोग नंदिनी की सेवा करेंगे, इससे ज्यादा से ज्यादा दूध महीने के अंत में हम लोग पाएंगे। आगे क्या कहती है देखिए, द्वावेव, द्वावेव यानी दोनों ही, तो द्वावेव में संधि हो रही है दो प्लस एव, द्वो प्लस एव, तो द्वो प्लस एव यानी दोनों ही, धेनो सेवायाम निरतो भवता, धेनो सेवायाम यानी गाय की सेवा में, निरतो यानी लीन, भवता यानी हो गए, तो दोनों गाय की सेवा में लीन हो गए। अस्मिन क्रमे घासादिकम गुणादिकम च भोज्यत, अस्मिन क्रमे, अब सेवा कर रहे तो उस क्रम में क्या क्या कर रहे हैं वो देखिए, अस्मिन क्रमे यानी इस क्रम में, घास आदिकम संधि हो रही है घास प्लस आदिकम यानी घास तिनका वगैरह जो भी है वो सब, गुड़ आदिकम यानी गुड़ आदि जो भी है, च भोज्यता यानी उसको खाने को दे रहे हैं, इसी क्रम में वह उसे घास आदिकम और गुड़ आदिकम च भोज्यत यानी उसे खाने के लिए दे रहे हैं। कदाचित विषाणियों तैलियम लेपियत तिलकम धार्यता, कदाचित यानी कभी कभी, विषाणियों यानी सिंगों पर, तैलम लेपियत यानी तेल भी लगाते हैं, और तिलकम धारियत यानी तिलक भी उसको लगाते हैं, रात्रो यानी रात में, निर्जनेनापि तोष्यता और रात्रो यानी रात्रि में, नीराजनेन यानी उसकी, नीराजनेन यानी उसकी आरती, अपि यानी भी, तोष्यता यानी करते हैं, तो रात्रि में कभी कभी उसकी आरती भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं और इस क्रम में उसे घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं, और कभी कभी उसके विषाणियों यानी सिंग पर तेल लगाते हैं, और निर्जनने यानी आरती से भी उसको कभी कभी संतुष्ट करते हैं। तब चंदना मल्लिके आगच्छ कुंभकारम प्रति चलावा, यानी चंदन ने उसको कहा मल्लिके आगच्छ यानी हे मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावा यानी कुंभकार के प्रति यानी कुम्हार के प्रति या कुम्हार के घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीया, दुग्धार्थम, अब 300 लीटर दूध चाहिए तो उसको रखने का जगह भी तो चाहिए छात्रों, तो इसलिए दुग्धार्थम यानी दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि यानी बर्तन का भी प्रबंध, तो पात्र प्रबंधो अपि में संधि हो रही है पात्र प्रबंधा प्लस अपि, करनिया यानी करना चाहिए, तो दूध रखने के बर्तन का भी इंतजाम हमें करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, द्वावेव में फिर संधि है दो प्लस एव, निर्गतो यानी दोनों चले जाते हैं, मल्लिके आओ कुमार के पास चलते, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है, दोनों निकल जाते हैं। अब छात्रों यहाँ पर तीसरा दृश्य समाप्त होता है और चतुर्थम दृश्यम, चतुर्थम दृश्यम यानी चौथा दृश्य क्या हो रहा है, कुंभकारा, कुंभकारा दिखाई दे रहा है, घट रचनायाम लीना गायती, घट रचनायाम यानी घड़े की रचना में यानी घड़े बनाने में, लीना यानी डूबा हुआ, गायती यानी गाता है तो घड़े को बनाने में डूबा हुआ कुंभकार क्या कर रहा है, गा रहा है, क्या गा रहा है देखिए, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटनानहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घटः, वो क्या गा रहा है, ज्ञात्वा अपि संधि हो रही है ज्ञात्वा प्लस अपि, जीविका हेतो, रचयामि घटान अहम यानी मालूम है मुझे, मालूम है मुझे फिर भी, जीविका है तो यानी जीवन के लिए, आजीविका के लिए यानी भोज पदार्थ खाने पीने के लिए, अपने पेट भरने के लिए,
रचयामी यानी रचता हूँ, बनाता हूँ, घटना अहम यानी घटान अहम, संधि हो रही है घटान प्लस अहम, घटान यानी घड़ों को, अहम यानी मैं। तो वो क्या कह रहा है कि ज्ञातवा अपि जीविका हेतो रचयामी घटान अहम, यानी जानते हुए भी जीविका के लिए मैं घड़ों की रचना करता हूँ। क्या जानते हुए? जीवनम भंगुरम सर्वम यथेश मृतिका घटः। जीवनम भंगुरम यानी जिस प्रकार हमारा शरीर, हमारा जीवन भंगुर है, यानी आज है हम कल नहीं रहेंगे, तो जीवन भंगुर है यानी कल कब मिट जाएगा पता भी नहीं। सर्वम यथेशा सभी एक जैसा ही होता है। मृतिका घटः मिट्टी का घड़ा, मृतिका यानी मिट्टी, घटा यानी घड़ा। तो जीवन भंगुर है यानी जीवन नाशवान है, नष्टवान है। सर्वम यथेशा सभी एक जैसा है। मृतिका घटा यानी मिट्टी का घड़ा। तो यहाँ पे मृतिका घटा में यथेश, मृतिका घटा में संधि हो रही है यथा प्लस एषा मृतिका घटा। तो ना हो छात्रों, श्लोक के ऊपर हमको अन्वय लिखना होता है, और अन्वय में कर्ता, कर्म, क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो छात्रों इसका अन्वय है यथा एषा मृतिका घटा, यानी जैसा, यथा एषा मृतिका घटा तथा सर्वम जीवनम भंगुरम ज्ञातवा अपि जीविका है तो अहम घटान रचयामी। यानी वह क्या कह रहा है, इसका अर्थ भी आपको अन्वय के माध्यम से ही लिखना है। यथा ऐसा यानी जैसे, यह मृतिका घटा यानी मिट्टी का घड़ा, तथा यानी वैसे ही, सर्वम जीवनम यानी वैसे ही हमारा सारा जीवन, भंगुरम यानी टूटकर समाप्त होने वाला है, ज्ञातवापि यानी जानकर भी, जीविका है तो यानी आजीविका के लिए, पेट भरने के लिए, अहम घटान रचयामी मैं घड़ों को ही रचना करता हूँ, ऐसा वह बोलता है। इसका भावार्थ भी ये है छात्रों कि जैसे मिट्टी का घड़ा होता है वैसे ही हमारा सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला होता है, या जानते हुए भी जीविका के लिए वो जो कुंभकार है वह घड़े को बना रहा है। तब दोनों उसके पास पहुंचे और चंदन उसको कह रहा है नमस्करोमी, यानी नमस्करोमी तात, नमस्करोमी में संधि हो रही है नमः प्लस करोमी, नमः करोमी तात यानी नमस्कार करता हूँ तात। पंचदश घटान इच्छामी, पंचदश यानी 15, घटान यानी घड़ों की, इच्छामी यानी चाहता रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ, तो 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसी क्या दोगे, उसको चंदन कह रहा है कि प्रणाम, 15 घड़ों की इच्छा रखता हूँ, क्या आप देंगे? तब देवेशा कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव एते, विक्रयणाय यानी बेचने के लिए, एव यानी ही, एते यानी ये सब बेचने के लिए ही तो है, तो क्यों नहीं दूंगा। गृहाण घटान घड़े ले लो, गृहाण यानी ले लो, घटान यानी घड़ों को, तो घड़ों को ले लो। पंचशतोत्तर रूप्यकाणि च देहि, पंचशतोत्तर यानी 500, पंचशत उत्तर संधि हो रही है, पंचशत उत्तर, पंचशत यानी 500 उत्तर यानी रुपए, तो 500 रूप्यकाणि च देहि यानी 500 रुपए दे दो। जब देवेश कहता है कि कैसे नहीं, ये सारे बेचने के लिए घड़ों को ले लो और 500 रुपए मुझे दे दो, तब चंदन कहता है कि साधु यानी ठीक है, बहुत अच्छा है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, यानी परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ, ऐसे नहीं। ठीक है, तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में आपने यह जाना कि दोनों डिसाइड कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि अब हम मल्लिका की केवल सेवा करेंगे, दूध नहीं दुएंगे, महीने के अंत में दुएंगे, और फिर दोनों उसकी सेवा में लीन हो जाते हैं। फिर कुंभकार के पास जाते हैं क्योंकि दूध को रखने का इंतजाम भी करना है, बर्तन चाहिए, और दोनों जाते हैं घड़े के पास और उससे 15 घड़े मांगते हैं। तब कुंभकार उसको 500 रुपए मांगता है, तो वो कहते हैं कि मूल्य तो अभी हम नहीं दे सकते, दूध को बेचकर ही देंगे। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।